ਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਵਤ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਣੇ ਹੈਗੇ। राजीव छिब्बर जी ने छिब्बर साहब देखा जाए लगता सी कि फैसला जिस तरह से ये आएगा वो लोगों ने उसको सराहना तो क्या था, लेकिन उसी वक्त से आग लगनी शुरू हो गई। जो आप कह रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्कीम को समझें। अग्निपथ और अग्निवीर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे प्रोग्रेसिव स्टेप है देश को आगे ले जाने के लिए। इस रिक्रूटमेंट मॉडल के अंदर हमारे अग्निवीर 4 साल देश की सेवा करेंगे और 4 साल ख़त्म होने के बाद उनके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। जो चाहते हैं इसमें परमानेंटली एब्जॉर्ब होना वो इसमें एब्जॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो उत्तीर्ण होते हैं तो इस 25% कैटेगरी में आ जाएंगे। जो नहीं होते हैं उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत प्रावधान दिए हैं। आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में रिजर्वेशन है 10%। और मेरी समझ से इसके अलावा जो नौजवान 4 साल देश की सेवा करके सिविल एनवायरनमेंट में आता है उसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, सेमी प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दोनों बाहें खोल के एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वो लेके आया है वो और किसी नौजवान के पास नहीं हो सकता है। और हमने साथ में ये भी देखना है कि आप 17.5 साल की उम्र में अग्निवीर बने, 21 साल की उम्र में आप बाहर आ गए, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपके पास। आप किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं। पर वो प्रोफेशन तो जे कहिए कि वो उस समय उस प्रोफेशन को आगे बढ़ा पाएगा, पहले उसको दोबारा फिर से एक बार पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, या फिर अगर किसी भी प्रोफेशन में जाता है, कोई मिलिट्री का अगर कहें तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि सिक्योरिटी गार्ड वो लग सका है। ऑप्शन पहली बात तो जो अग्निवीर स्कीम है ये एक ऑप्शनल स्कीम है, कंपल्सरी स्कीम तो है नहीं है। वो डिसीजन आपने लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन, तो वो ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं आप। उसको हम लिंक नहीं करना चाहिए कि अगर हम अग्निवीर बन जाएंगे तो हम आगे पढ़ाई कैसे करेंगे। वो डिसीजन आपने अभी लेना है। अगर आपने पढ़ाई करनी है तो वो ऑप्शन इख्तियार करिए। आप दोनों को मिक्स मत करिए। अगर मिक्स करेंगे तो शायद उसको अग्निवीर स्कीम को समझना ठीक नहीं रहेगा। 2-3 चीज़ें हो रहा हैं कि इसमें अगर सीधे तौर पर बात की जाए तो जिस तरह से ज़्यादातर नौजवान जो गुस्से में हैं वो वाले नौजवान हैं जो कह रहे हैं कि सीधे हमने इतना समय तैयारी करते हुए अगर हम अग्निवीर बनेंगे अभी इस समय के दौरान में तो हमें आगे वाली जो पक्के तौर पर ऑप्शंस हैं वो बंद हो जाएंगी। पहले तो ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए कि अभी जो भर्तियाँ होने वाली हैं वो अग्निवीर के तहत ही होंगी या फिर उनको अलग से रेगुलराइज किया जाएगा। अभी के बाद जो भी एनरोलमेंट होगी वो अग्निवीर मॉडल पे ही होगी। अगर किसी को अग्निवीर बनना है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मैंने बताई हैं। इसके अलावा अगर जॉब सिक्योरिटी को लेके ही मुद्दा है तो इंडियन आर्म्ड फोर्स से तो सिर्फ 0.5% हिस्सा है पूरी गवर्नमेंट इदारे का। आप कहीं और जा सकते हैं। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी लेनी है, इंडियन रेलवेज़ हैं, उनकी नफरी तकरीबन 14 लाख है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है तकरीबन 10 लाख नफरी है, स्टेट पुलिस हज़ारों की नफरी में है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि आखिरकार जब इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग हो जाएगी किसी की भी, आखिरकार वो एक तरह से आर्मी मैन बन जाएगा, तो आने वाले समय में भविष्य उनका लोग जो चिंतित हैं, जो आम लोग चिंतित हैं, वो सीधे रूप में ये है कि अगर कल को जिसको राइफल चलानी आ गई, जो पूरी तरह से फौज का नियम सार नहीं समझ गया, तो कहीं वो आकर गैंगस्टर ना बन जाए। और दूसरा ये कि जिस तरह से अब हम कहते हैं कि ट्रेनिंग कैंप्स पाकिस्तान में चलते हैं, बाकी जगह पे चलते हैं, तो कहीं ये बाहरली एजेंसियां कोई फ़ायदा तो नहीं उठा जाएंगी। सबसे पहले बात तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 4 साल लगाने के बाद जो नौजवान बाहर आएगा वो हाईली मोटिवेटेड और डिसिप्लिन रहेगा। और अगर मैं देखूं वेस्ट की ओर, यूएसए, यूरोप, वहाँ पे यही मॉडल है। एक परमानेंट कार्डर होता है, एक सपोर्ट कार्डर होता है। अगर ये बात होती तो फिर तो यूरोप के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी होनी चाहिए थी।
वहाँ तो नहीं है। वहाँ की स्थिति और भारत की स्थिति में काफ़ी फर्क नहीं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ 4 साल की नौकरी का, वहाँ पे भी यही मॉडल है, यहाँ भी यही मॉडल है। और रही बात गैंगस्टर की, तो जो गैंगस्टर होते हैं क्या वो ट्रेनिंग कहीं देते हैं जाके? वो नहीं, फिर तो खुली ऑप्शन हो जाएगी ना। इन दोनों को जोड़ना मेरे ख्याल ठीक नहीं रहेगा। आपने ये देखना है कि किस तरीके से देश के लिए एक ऐसा नौजवान अवेलेबल हो रहा है जो हाईली मोटिवेटेड है, डिसिप्लिन्ड है और देश के लिए करना चाहता है। एक नौजवानों को मैसेज दे दीजिए कि जो अभी हुड़दंग कर रहे हैं, क्या उनके लिए कि आगे के भविष्य के रास्ते तो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे अगर वो इस तरह से की गतिविधियां करते हैं, कहीं आगजनी करते हैं, कहीं पर हुड़दंग करते हैं, कहीं पर तोड़फोड़ करते हैं? मेरा नौजवानों के लिए ये मैसेज रहेगा कि ये समय है आपकी तैयारी करने का। 2 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो रही है। अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं, मेहनत करें, क्योंकि अग्निवीर बनना इतना आसान भी नहीं है। आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयारी में जुट जाएं। अगर अपना समय व्यर्थ करेंगे तो शायद अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। तो सब कुछ छोड़िए और अग्निवीर बनने की तैयारी में लग जाइए। जय हिंद। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੁੜਦੰਗਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਗਜਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਮਿਥ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ